सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है गिल्ड फंड। बहुत ही शॉर्ट में मैं गिल्ड फंड क्या है पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूँ, क्योंकि 2020 के बिगिनिंग में गिल्ड फंड जो है जिसने 10 से लेकर 12% तक रिटर्न दिया और लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज है। बहुत लोग जानना चाहते हैं गिल्ड फंड एक्चुअल में होता क्या है। पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गिल्ड फंड जो कि एक डेफ फंड होता है, गिल्ड फंड के थ्रू हम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, हम गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि गवर्नमेंट जो बॉन्ड एंड सिक्योरिटी इशू करता है उसे हम गिल्ड फंड कह सकते हैं। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट का एक इनकम होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है। मान लो किसी पर्टिकुलर ईयर में गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस है वो इनकम से ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, मार्केट से पैसे बोरो करते हैं। कहाँ से बोरो करेंगे, आपसे, हमसे, हम सभी से, थ्रू हिज बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी। वो हमें अपना बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी बेचते हैं अलॉन्ग विद द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, और वो अपने कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करते हैं। नाउ अब ये जान लेते हैं कि गिल्ड फंड कैसे काम करता है। अब देखिए, गिल्ड फंड में आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि गिल्ड फंड जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। इसीलिए क्रेडिट रिस्क जीरो है। आपका जो मेन कैपिटल है वो सेफ है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करने वाला। तो प्रॉब्लम कहाँ आते हैं, प्रॉब्लम है इंटरेस्ट का। ये सारा जो खेल है वो इंटरेस्ट रेट का है। तो आसानी से समझ लेते हैं कि कैसे आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे। मान लो इस पर्टिकुलर ईयर में गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड इशू किया जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। पिछले साल गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड इशू किया था जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, और आपने 5 लाख रुपए ऑलमोस्ट इन्वेस्ट किए थे। तो अगर पिछले साल आपने इन्वेस्ट किए थे तो अभी आपको नॉट ओनली 5 लाख रुपए जो है वो आपका मेन कैपिटल है, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 50,000 पर एनम। अब इस पर्टिकुलर ईयर में गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड इशू किया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% ओनली। यानी कि अगर इस साल कोई 5 लाख इन्वेस्ट करता है उसे 40,000 ओनली इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, यानी कि 10,000 कम मिलेगा आपके बाय किए गए बॉन्ड से जो आपने पिछले साल बाय किया था। तो अब पिछले साल आपने जो बॉन्ड बाय किया था उसका वैल्यूएशन हो गया 5,10,000, क्योंकि 10,000 जो है वो इंटरेस्ट है। मान लो पिछले साल आपने जो बॉन्ड बाय किया था उस पर्टिकुलर बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, इन्वेस्टेड अमाउंट था 5 लाख। इस साल गवर्नमेंट ने एक नया बॉन्ड इशू किया जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, यानी कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है 5 लाख का 12% यानी 60,000। जब आपने पिछले साल बॉन्ड को बाय किया था आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% यानी 40,000 पर एनम। कितना डिफरेंस है, 20,000। यानी कि अगर आपने पिछले साल उस पर्टिकुलर बॉन्ड को बाय किया और अब उस पर्टिकुलर बॉन्ड का जो वैल्यूएशन है वो हो गया 4,80,000, 20,000 लेस इंटरेस्ट। यही पूरा मैथमेटिक्स। आपको कब गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, गिल्ड फंड में आप तब इन्वेस्ट करो जब इक्विटी मार्केट का हालत उतना अच्छा नहीं। इक्विटी मार्केट अगर क्रैश करता है तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट पाने के लालच में डेफ फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और डेफ फंड में सबसे सेफ एंड सिक्योर जो है वो है गिल्ड फंड, क्योंकि गिल्ड फंड आपका जो मेन कैपिटल है वो सेफ रहता है, गवर्नमेंट का डिफॉल्ट होने का चांस 0 होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर और लेस एक फिक्स्ड होता है। यानी कि आपको 7-8% इंटरेस्ट, कभी कभी 5%, कभी कभी 12% में मिल सकता है। डिपेंड करता है किस टाइम आप बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हो। गिल्ड फंड में कौन लोग इन्वेस्ट करें, गिल्ड फंड में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें फिक्स डिपॉजिट की तरह ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाना अच्छा लगता है, जो अपने मेन कैपिटल्स के साथ ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। देखिए, जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करता है तो नॉर्मली लोग गिल्ड फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट पाने के लालच में, तब गिल्ड फंड अच्छा परफॉर्म करता है। किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर आरबीआई ने रेट कट करने के बजाय रेट इंक्रीज कर दिया तो उस पर्टिकुलर साल लोग कहाँ पे जाएंगे, लोग नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट पे ही जाएंगे, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में आपका मेन कैपिटल तो सेफ रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, उल्टा आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सारा खेल ही होता है इंटरेस्ट का। तो जो लोग नॉर्मली गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि किस पर्टिकुलर टाइम किस पर्टिकुलर ईयर में गिल्ड फंड अच्छा परफॉर्म करने वाला है। यानी कि आपको आरबीआई का रेट कट का एक अच्छा प्रेडिक्शन लगाना पड़ेगा, तभी आप गिल्ड फंड से अच्छा रिटर्न पा सकोगे। गिल्ड फंड जो है वो फिक्स्ड प्लान होता है, आप 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए गिल्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये टैक्स फ्री नहीं होता। आपका जो इन्वेस्टमेंट वो 3 साल से नीचे का है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। 3 साल के ऊपर अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको कोई टैक्स पे
नहीं करना पड़ेगा। और मैक्सिमम लोग जो गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो 5 से 10 साल के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आपने गवर्नमेंट को 10 साल के लिए लोन दिया है, गवर्नमेंट आपसे 10 साल के लिए लोन ले रहा है और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है। यही है मेन डेफिनेशन ऑफ गिल्ड फंड। और जब इक्विटी मार्केट खराब परफॉर्म करता है तो नॉर्मली डेब्ट फंड का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, और जब आरबीआई में बहुत रेट कट करता है तब लोग गिल्ड फंड में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है किस टाइम आप गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करो। राइट टाइम पे अगर एंट्री लोगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और आपका टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल में भी आपको ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा जब आप उसको सेल करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।